हेलो गाइस, 100 MCQ सीरीज के तीसरे वीडियो में हम लोग 201 टू 300 MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट? हार्ड इज रेफर्ड टू मीन समथिंग टेम्पोररी, हार्ड इज यूज्ड टू मीन समथिंग टेंजिबल, सॉफ्ट इज यूज्ड टू मीन समथिंग परमानेंट. The answer of this question is B. Digital devices are digital clock, automobile speed meter, clock with a dial and two hands, all of them. 202 digital devices, that is digital clock. Primary memory stores data alone, programs alone, results alone, all of them. So its answer is D. After copying the content, how many times can you paste? कॉपी करने के बाद हम कितनी बार इसे पेस्ट कर सकते हैं? एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. सो इट्स आंसर इज 2D. WAN stands for Web Area Network, Wide Area Network, Wide Array Net, Wireless Area Network. In networking, there are some network like LAN, MAN, WAN, PAN, SAN. यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है. लैन की जगह पे लैम की जगह पे लैन होगा. LAN stands for local area network, MAN stands for metropolitan area network, WAN stands for wide area network, PAN stands for personal area network and SAN stands for satellite area network. तो इतने तरह के हम लोग डिफरेंट नेटवर्क यूज़ करते हैं. जिस डिफरेंट नेटवर्क में LAN हमारा इस तीन में सबसे छोटा है, मैन उससे बड़ा, वैन सबसे बड़ा होता है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क और सबसे बड़ा हमारा सैटेलाइट एरिया नेटवर्क होगा इन द सेंस ऑफ डिस्टेंस. सो वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. इट्स राइट आंसर बी. एन एरर इन कंप्यूटर डेटा इज कॉल्ड. कंप्यूटर डेटा में एरर को क्या कहते हैं? चीप, बग, CPU, as we know, bug. The instructions of starting the computer are house on. The instructions for starting the computer are house on, random access memory, CD-ROM, read only memory, all of above. जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड होते हैं वो सारे हमारे रीड ओनली मेमोरी एरिया में होता है, जिसको हम कहते हैं रोम, जो मैन्युफैक्चरर द्वारा राइट होता है. तो इसका सही आंसर होगा सी. नेक्स्ट, वन निबल इक्वल्स टू. वन निबल इक्वल्स टू मीन्स द सेट ऑफ 4 bit. The set of 4 bit is called one nibble. The set of 4 bit is equal to 1 nibble, and the set of 8 bit is called 1 byte. So answer of 1 nibble equals to 4 bit. Perforated paper used as input of output media known as. Memory based question. Perforated paper is a sheet of paper or card stock that has perforated lines of very small holes punched into the paper. This perforation allows parts of the sheet to be separated simply by folding and tearing along the dotted line. We offer two kinds of perforation. First is micro and second one is macro. So
perforated paper is used as input of output. Paper tapes, magnetic tape, punch card. First one, paper tapes. The secondary storage devices can only store data, but they cannot perform. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डेटा को स्टोर कर सकते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर सकते. अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, फेच ऑपरेशन, 10 ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं. तो सेकेंडरी स्टोरेज हमारा नन ऑफ एबव. करेक्ट आंसर. विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और हिस्ट्री से रिलेटेड है. बिग ब्लू किस अमेरिकन कंपनी को कहते हैं? तो इसमें बिग ब्लू है IBM. सबसे बड़ा बिजनेस मार्केट है इसका. 212. It was in 2028 BS was brought into कैलकुलेट सेंसस डेटा. सेंसस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए 2028 में कौन सा सिस्टम यूज हुआ था? 212 IBM 1400. उस वक्त का जो सिस्टम था 1401. हु इज द इन्वेंटर ऑफ ABC कंप्यूटर? ये भी हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. ABC कंप्यूटर के इन्वेंटर कौन है? 213 जॉन वी एटनासॉफ. ये भी है क्लिफोर्ड बेरी, इन्होंने भी अपना सहयोग दिया था. सो इट्स करेक्ट आंसर C, 213. 214. Which of the following is the largest unit? Data, smallest part. Then field, field consists of data, and the biggest set of data is field, and the biggest set of field is record, and the biggest one set of record is database. So its answer is D. डेटा से बड़ा हमारा फील्ड है, फील्ड से बड़ा रिकॉर्ड होता है और उससे बड़ा हमारा डेटाबेस होता है. जैसे किसी का नाम हमने ले रखा राम, ये मेरा एक डेटा है. ये किसी फील्ड में होगा, जैसे नेम नाम की फील्ड में हमने इसको रख दिया. अब इसी तरह से इसमें और भी अदर फील्ड्स होंगे. तो डेटा से हमने एक फील्ड को बनाया और इस तरह के कई फील्ड होंगे, जैसे नेम हो गए, स्टेट हो गया, या आपका क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा. ये सब हमारे फील्ड्स होंगे. इस पूरे सेट ऑफ फील्ड्स को हम लोग एक रिकॉर्ड कहते हैं और इस तरह के रिकॉर्ड को हम लोग DBMS में और RDBMS में इस तरह के सेट ऑफ रिकॉर्ड को हम कहते हैं डेटाबेस. सो इट्स करेक्ट आंसर D. Find out who is not the inventor of transistor among the following names. इनमें से कौन ट्रांजिस्टर्स के इन्वेंटर नहीं है? जॉन बर्डन का कॉपरेशन था, विलियम शॉकली का भी था, वाल्टर ब्राटेन का भी था, ली डी फॉस्ट. इनका इसमें कॉपरेशन नहीं था. एक्चुअली यहाँ पे कहा जा रहा है नॉट द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर D. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए मैग्नेटिक डिस्क? नॉट ट्रू. इट इज एक्सपेंसिव रिलेटिव टू मैग्नेटिक टेप. इट प्रोवाइड्स ओनली sequential access to stored data. Users can easily update records by writing over the old data. All of them. Not true about the magnetic disk. तो इसका करेक्ट आंसर 216 का B.
It provides only sequential access to store. Not true. Actually, magnetic disk, we can use this disk for sequential and random accessing. So it provides only, this only uh, makes its correct answer. It provides only sequential access to stored data. Actually, magnetic disk is used to access the data sequentially as well as random. Next, a disadvantage of the laser printer is it is quicker than impact printer. It is very slow. The output is of lower quality. None of the above. Which access method is used to access cassette tape? कैसेट टेप में कौन सी एक्सेसिंग मेथड होते हैं? जितने भी हमारे टेप होते हैं दे आर बेस्ड ऑन सिक्वेंशियल, कैसेट टेप, मैग्नेटिक टेप एटसेट्रा. तो 219 का आंसर होगा बी. अब कंपाइलर इज, इसको पहले भी हम लोगों ने देखा है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स फ्रॉम one high level language to another. Language. This one is correct. A combination of computer, ये भी correct है, wrong है, ये भी wrong है. A program that translates from high level to machine. This one is correct. C. Which units holds data temporarily? कौन सी यूनिट डेटा को टेम्पोररी फॉर्म में स्टोर करते हैं? इनपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट, आउटपुट यूनिट, प्राइमरी मेमोरी. ये हमारा है वोलाटाइल मेमोरी. तो इसका सही आंसर डी. द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थी वो काफ़ी लार्ज हुआ करती थी. ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के बाद उसकी साइज और रिड्यूस हुई. देन थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने आईसी यूज़ किया जिससे उसका साइज, पावर कंजम्पशन और भी रिड्यूस हो गया. फोर्थ जनरेशन में तो काफ़ी इसकी साइज रिड्यूस हो गई. 223. अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन डिवाइस. इसमें कौन सा नेम या नंबर है जो डिवाइस के लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है? एन एड्रेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ऑल ऑफ द मीडियम लेवल. ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं होता. मिडिल लैंग्वेज होते हैं. मिडिल लैंग्वेज में सी लैंग्वेज आता है. मीडियम लेवल लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं. हम लोग जैसा देखा था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन जो कि हमारा लो लेवल लैंग्वेज कहलाता था, और थर्ड जनरेशन में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन में ओप्स आया, फिफ्थ जनरेशन में एआई. तो मीडियम लेवल लैंग्वेज कहीं नहीं है. लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को मिलाकर एक थर्ड लैंग्वेज हम लोग बनाया था जिसको कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज. और इस मिडिल लेवल लैंग्वेज में सी था, जिस सी के थ्रू लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज बोथ की प्रोग्रामिंग पॉसिबल थी. रीडिंग डेटा इज परफॉर्म्ड इन द मैग्नेटिक डिस्क बाय. Reading data is performed in the magnetic disk by sectors, read write leads, track, lower surface. A. IBM 7000 digital computer, memory based question, belongs to the second generation, uses VLSI, employs semiconductor memory, has modular instructions or constructions.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नहीं है? आपने ऊपर का या इसकी हिस्ट्री को देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। नॉट एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, मार्क 1 इलेक्ट्रो कंप्यूटर, ABC इलेक्ट्रो, ZU's इलेक्ट्रो, यूनिवैक। ये हमारा यूनिवैक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल नहीं है। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, ज़्यादातर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर होते हैं लैटिन या ग्रीक। तो इस कंप्यूटर वर्ड को डिराइव किया गया था लैटिन लैंग्वेज से। विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट द मैग्नेटिक टेप? मैग्नेटिक टेप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज अ प्लास्टिक रिबन, इट इज, ये हमारा मैग्नेटिक टेप है जो प्लास्टिक का बना होता है। इट इज कोटेड ऑन बोथ साइड, इसके बोथ साइड में आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज, इस पर रीड राइट बोथ पॉसिबल है। सो इट्स करेक्ट आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? ऊपर जो प्रीवियस वीडियोज में हमने जनरेशंस के बारे में डिटेल्स में बताया था, तो उसमें आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में एक कंप्यूटर है ईडी शैक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईडी शैक। A hard copy would be prepared on a line printer, dot matrix printer, typewriter, terminal। तीनों पे ही हम लोग हार्ड कॉपी डेवलप कर सकते हैं, इसलिए इसकी आंसर डी। द मेमोरी यूज्ड इन MP3 प्लेयर्स, PDS, लैपटॉप्स एंड डिजिटल ऑडियो प्लेयर इज, इन सबों में कौन सी मेमोरी यूज की जाती है? ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है, कैश मेमोरी भी नहीं होता है, प्राइम मेन मेमोरी के साथ आते हैं फ्लैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। करेक्ट आंसर सी, फ्लैश मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? जो लैंग्वेज का हमने टेबल बताया था उसमें आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज था, तो मशीन लैंग्वेज। 234 लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज, लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज, स्टोरिंग के लिए हम डेटा को लोकेट करते हैं फील्ड डेटा फेच। इंस्ट्रक्शन के चैप्टर में जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जाएंगे तो इंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे फेज होते हैं, कोडिंग, कोड, डिकोड, फेच, एक्सक्यूशन एटसेट्रा। तो ये फेच के थ्रू हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर कर, किसी भी डेटा को लोकेट कर सकते हैं। Who used punch cards practically for the first time in the history of computer? पंच कार्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है, सबसे पहला इनपुट डिवाइस था जो कागज़ का बना होता है। इस तरह के कागज़ इसमें दिए होते हैं। इस कागज़ पर 0 to 9 और A to Z बने होते हैं। एक कार्ड पर हम लोग एक कैरेक्टर को यूज़ करते थे। यदि हमें ABC 3 कैरेक्टर यूज़ करने हैं तो 3 कार्ड लेने होंगे। फर्स्ट पे ए को हम लोग होल्ड करेंगे, सेकेंड में बी को होल्ड करेंगे, थर्ड में सी को, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसको हम सीक्वेंसली रखते हैं। यदि आप इसको सीक्वेंस को बिगाड़ देंगे, यदि आपने इसके रीडिंग के समय में सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा BAC। इसलिए यहाँ पे हमको ध्यान रखना होता है कि हर कार्ड पर नंबरिंग हो। इसको एक तरह से सीक्वेंशियल भी कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को पंच करते हैं, इस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका सीक्वेंस नंबर उसके साथ होनी चाहिए। ए का सीक्वेंस नंबर 001 या 00 जो भी आप देना चाहें डिजिट दे सकते हैं। तो हम यदि एक डिजिट है तो इसको 1 कहेंगे, दूसरे को 2 कहेंगे, तीसरे को 3 कहेंगे,
और इसको इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में बंडल बनाएंगे ताकि जब इनपुट करना हो तो पहले फर्स्ट कार्ड को दे, फिर सेकंड कार्ड, फिर थर्ड कार्ड। तो इस तरह की जो इनपुट डिवाइस थी उसको हम कहते हैं पंच कार्ड। और इस पंच कार्ड के लिए जो मशीन हुआ करता है, हम लोग बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जब था तो उस वक्त इसमें पंच कार्ड की मशीन थी। इतनी बड़ी मशीन थी जिस पर बैठ करके हम लोग बादाम वगैरह खाया करते थे लंच के समय में। तो ये उस वक्त के समय की बात है, अब तो इसकी कहीं इस्तेमाल नहीं होती है। तो ये हमारा ABC है, पंच कार्ड है। और इस पंच कार्ड को फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? चार्ल्स बेबेज, डॉक्टर हरमन हॉलिडेथ, उन्हीं के द्वारा ये डेवलप किया गया था और फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। द हार्ड डिस्क इज कोटेड ऑन बोथ साइड्स विथ, हार्ड डिस्क बोथ साइड किस मटेरियल से कोटेड होते हैं? 236 का आंसर ए, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स टू रेकॉन? मेमोरी बेस्ड है आंसर, इसका आंसर ए। Next question, that an input output device at which data enters or leaves a computer system. वो कौन सा डिवाइस है जिस पर डेटा इनपुट आउटपुट का काम होता है? 238 कीबोर्ड से केवल हम लोग इनपुट करते हैं, प्रिंटर से आउटपुट लेते हैं, ये भी मेरा आउटपुट है। एक बच गया बी, टर्मिनल जिसके थ्रू इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। 239 while transferring data from memory into the processor, the register that is used as an intermediate placeholder of the data is, हमारे सिस्टम में कई तरह के रजिस्टर्स होते हैं, जैसे PC स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MAR मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। ये सब डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में असेंबली लैंग्वेज के लिए लिंक्स दिए थे, उसमें ये सारी चीज़ों को बताया गया। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है वाइल ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी इनटू प्रोसेसर, मेमोरी से प्रोसेसर में डेटा को ट्रांसफ़र करते वक्त द रजिस्टर दैट इज़ यूज, तो मेमोरी से प्रोसेसर्स तक डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम जिस रजिस्टर को यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड MBR। और दूसरा हमारा रजिस्टर्स जो है वो दूसरे पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। The component of the processor that controls the flow of data through the computer system is, जितने भी हमारे कंट्रोल्स होते हैं वो CPU के अंदर जो ALU है, CPU में जैसा हम जानते हैं 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, ALU, CU और मेमोरी। तो यहाँ पर जो CU हमारा होता है ALU CPU के अंदर में, वो सारे कंट्रोल्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसका आंसर CU। कंप्यूटर प्रोफेशनल वर्किंग इन अ कंप्यूटर सेंटर आर कॉल्ड, सॉफ्टवेयर जितने भी हमारे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं दे आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो फिजिकल पार्ट होता है दे आर कॉल्ड हार्डवेयर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हम लोग बनाते हैं दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर, जिसका एक एग्जांपल बायस हो सकता है। बायस हार्डवेयर है जो एक तरह का रॉम है और इस पर हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करते हैं। तो फर्मवेयर मेरा हो गया एक फर्मवेयर, बायस हमारा एक फर्मवेयर हो गया। इसी तरह से कंप्यूटर प्रोफेशनल जो काम करते हैं कंप्यूटर सेंटर्स में दे आर कॉल्ड ह्यूमन वेयर। द फर्स्ट जनरेशन पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, द फर्स्ट जनरल पर्पस इन याद मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो ऊपर हिस्ट्रीज वगैरह हैं उनको ध्यान से देखना होगा। द contents of the information are stored in, the contents of the information are stored in a memory data register, memory address register, memory arithmetic, memory data register।
जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस होते हैं दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी डेटा रजिस्टर्स. Which of the following is the correct full form of BCD? नंबर सिस्टम में जो लिंक दिया हमने उस लिंक में आपको BCD और पैक BCD अनपैक BCD सारे के बारे में डिटेल्स में बताया हुआ है. आप उस वीडियो को देखिए. इस BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल. So its correct answer is 8. Which was the world's first microcomputer that used Intel 80386 microprocessor chip? विकीपीडिया से ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पूरी हिस्ट्री है. The desktop 386 is a line of desktop computers in Compaq's Desk Pro range of IBM PC compatibles. The computers features Intel's 32-bit 80386 microprocessor. Introduced in September 1986, the Desk Pro 386 is the first implementation of 80386 microprocessor in a computer system. और भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन से विकिपीडिया से में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी. The qualitative and or quantitative attribute of a variable or set of variable is termed as. इसको हम लोग कहते हैं डेटा. ये मेरा क्वांटिटिव और क्वालिटी दोनों होते हैं. मेन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड. मेन स्टोरेज को हम क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी. शॉर्ट फॉर्म में हम सिंपली मेमोरी कहते हैं. मेमोरी कहने से प्राइमरी मेमोरी का कंसेप्ट होता है जिसको हम मेन स्टोरेज कहते हैं, और अदर जो हमारे मेमोरी होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज जिसके स्पेशल नेम होते हैं लाइक पेन ड्राइव, CD ROM एट्सेट्रा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी वीडियो कंपोनेंट्स? वीडियो के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? रेजोल्यूशन, ये हाई रेजोल्यूशन पर आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा होगा. कलर डेप्थ जितना अच्छा होगा क्वालिटी अच्छी होगी. रिफ्रेश रेट जितना, कहीं पर भी फ्लिकरिंग यदि होता है तो इस फ्लिकरिंग को रोकने के लिए रिफ्रेश रेट होना चाहिए. तो ये तीनों ही रिक्वायर्ड है. सो इट्स आंसर इज डी. ये डी. फॉर व्हाट एंटी कैथेड्रा वाज यूज्ड? इसको हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? तो एंटी कैथेड्रा आप सर्च करेंगे. मैकेनिज्म इज एन एंशिएंट ग्रीक हैंड पावर्ड और इट डिस्क्राइब्ड एज द ओल्डेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर यूज्ड टू प्रेडिक्ट एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस एंड एक्लिप्स डिकेड्स इन द एडवांस. ये भी विकिपीडिया में दिया हुआ है. इस तरह के का इक्विपमेंट हुआ करता था जिसका मेन पर्पस था एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस और उसके टाइम को पता करना. तो इसका 249 का आंसर होगा. फॉर काउंटिंग, फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स कलेक्शन, फॉर कैलकुलेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस. सी. द मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट होता है. माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज टू मेक कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, सारे को बनाने में हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज कर सकते हैं. इसलिए 251 का आंसर डी. इस तरह के सिस्टम को माइक्रो प्रोसेसर्स को यदि हम किसी चीज़ में यूज़ करें, एम्बेडेड सिस्टम बनाए, तो वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की जगह पे माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं. विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम्स? कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? हाई लेवल लैंग्वेजेस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज. करेक्ट. हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर मोर एफिशिएंट एंड फास्टर. ये करेक्ट नहीं है. हाई लेवल लैंग्वेज से फास्टर हमारा असेंबली और मशीन लैंग्वेज होता है. इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू
आइडेंटिफाई एरर्स इन हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली और मशीन लैंग्वेज में एरर को डिबग करना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ तो आसान होता है। मोर डिफिकल्ट, नो, ये भी रॉन्ग, ऑल ऑफ एबव। इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा ए। बाय प्रोग्रामेबल मशीन वी मीन कंप्यूटर्स, मॉडर्न टेलीविजन, वॉशिंग मशीन। इन सबों में तो हम कोई प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते। एनीथिंग दैट कैन बी सेट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, हमारा प्रोग्रामिंग करने के लिए कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस? कीबोर्ड, डिस्क, एलयू, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा है? ऑब्वियसली कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, एएलयू सीपीयू का पार्ट है, ऑल ऑफ द अबव में ऑप्शन होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर डिस्क। द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चरिंग के समय जिस मेमोरी में प्रोग्रामिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रोग्रामिंग करने के लिए जिस रीड ओनली मेमोरी को यूज करते हैं हम, उसका नाम है पी रॉम। One of the popular mass storage devices is CD-ROM. What does CD-ROM stand for? CD-ROM का full form क्या है? Compactable read only memory नहीं, compact data read only memory ये भी नहीं, compactable disk read only memory, compact disk read only memory, D. Identify the true statement. Computers are 100% accurate, but they can suffer from ego. Garbage input, garbage output. Computers are reliable because they use electronic components. ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही. Computer is never tired. ये भी सही है. So its answer will be D. All of above. फॉर्ट्रन, इसके पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लैंग्वेज पार्ट में कि फॉर्ट्रन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फाइल ट्रांसलेशन, नो फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका करेक्ट आंसर से 259। द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम आर नोन एज। 259। इसी से रिलेटेड ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर का बताया था। तो यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिसको कि हम लोग कहते हैं फर्मवेयर। सो इट्स करेक्ट आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड? पर सेकेंड हमको किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना होता है फ्लिकरिंग से बचने के लिए? तो इसमें 260 स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपीरोम, ये सब तो रोम है। स्टैटिक रैम में रिफ्रेश नहीं होता, डायनेमिक रैम। 260 का व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर विच टेक्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस मशीन लैंग्वेज? लैंग्वेज वीडियो में हमने आपको बताया था इस तरह के ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा असेंबलर, डी। सीरियल एक्सेस मेमोरीज आर यूजफुल इन एप्लीकेशंस वेयर? सीरियल एक्सेस मेमोरीज का किस एप्लीकेशन में यूज होता है? Data consists of numbers, short access time is required, each stored word is processed differently. Data naturally needs to flow in and out in the serial form. Correct option D. In mode, the communication channel is used in both directions at the same time. जब भी हम दो सिस्टम को कनेक्ट करते हैं और इस पे कम्युनिकेशन होता है तो जो हमारे बीच में मीडिया है, इस मीडिया पे
पर डिफरेंट वायर्स होते हैं। यदि हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ वन साइडेड हो रहा है, जैसे रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो सेंटर से जो भी ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको हम सुनते हैं, मगर हम कुछ भी बोले रेडियो सेंटर नहीं सुन सकता। तो इस तरह के जो ट्रांसमिशन होते हैं दैट इज कॉल्ड रेडियो ट्रांसमिशन। ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा एंटीना के थ्रू रेडियो से जो रेडियो वेव्स आते हैं, यहाँ जो ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं या रेडियो यूज़ करते हैं, ये वन साइडेड कम्युनिकेशन है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को सिंप्लेक्स बोलते हैं। और कम्युनिकेशन दोनों तरफ से पॉसिबल हो, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही साइड से कम्युनिकेशन हो, जैसे वॉकी टॉकी और टेलीफोन। एक साइड से जब बोल रहे हैं तो दूसरे को साइलेंट होना पड़ता है, दूसरे साइड से जब आवाज़ होती है तो फर्स्ट को साइलेंट होना पड़ता है। यानी कम्युनिकेशन बोथ साइड है, बट कम्युनिकेशन कोई एक साइड का ही एक बार में पॉसिबल हो, तो इसको कहते हैं हम लोग हाफ डुप्लेक्स। और यदि कम्युनिकेशन बोथ साइड एट ए टाइम हो रहा हो, हम फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, यदि कम्युनिकेशन एक बार में हो रहा हो, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को कहते हैं हम लोग फुल डुप्लेक्स। सो इट्स आंसर इज ए, फुल डुप्लेक्स। हु इन्वेंटेड स्लाइड रूल्स? स्लाइड रूल्स को किसने इन्वेंट किया था? ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 264, विलियम आउटरेड। द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? An electronic automated machine that can solve problems involving words and numbers. Correct. A more sophisticated and modified electronic pocket calculator. Wrong. Any machine that can perform mathematical operation. Logical operation भी होना चाहिए, तो ये भी पार्शियल है। A machine that works on binary code. मशीन में बाइनरी कोड पे तो काम कर सकते हैं, but the most suitable answer, an electronic automated machine that can solve problems involving words and numbers. A. Memory is made up of, memory किस चीज से बना होता है? Set of wires, set of circuits, large number of cells. C. Which of the following are the most पावरफुल कंप्यूटर्स? इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर। आंसर डी। विच ऑफ द प्रिंटर्स यूज इन कंजंक्शन विद द कंप्यूटर्स यूजेस ड्राई इंक पाउडर? इनमें से कौन सा प्रिंटर हमारा ड्राई इंक को यूज करता है? डेजिबल प्रिंटर्स, रिबन होते हैं। लाइन प्रिंटर, इसमें भी रिबन होता है। थर्मल प्रिंटर, इसमें अदर चीज़ें यूज़ करते हैं। लेजर प्रिंटर, इसमें हम लोग ड्राई इंक पाउडर ड्रम के रूप में यूज़ करते हैं। व्हाट इज द पाथ फ्रॉम विच डेटा फ्लो इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज ए? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा फ्लो किस पाथ के थ्रू होता है? तो इसका आंसर है बस। ह्यूमन के लिए यूज होगा, गुड्स के लिए होगा रोड, ह्यूमन पर्सन्स के लिए होते हैं। कंप्यूटर पे डेटा को फ्लो कराने के लिए जिस वायर को यूज करते हैं, सेट ऑफ वायर। बस इज ए सेट ऑफ वायर, उस सेट ऑफ वायर को कहते हैं बस। जैसे सिस्टम बस, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, एक्सेट्रा। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब रैम? रैम को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है? रीड एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैम है, ये भी सही है। स्टैटिक रैम, ये भी सही है। वीडियो रैम, ये भी सही है। सो इट्स करेक्ट आंसर डी। इन विच ईयर वाज द चिप यूज इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम चिप किस ईयर में यूज किया गया था? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो पढ़े होंगे इसकी हिस्ट्री इजली बना सकते हैं। 1964 which year chip used? 1975।
असेंबली लैंग्वेज स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम, असेंबली लैंग्वेज हमारा फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज हुआ करता था, सेकंड जनरेशन से हमारा असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट हुआ। जो टेबल हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है, आप उसके हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। उसी से ये आंसर मिलेगा आपको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। विच टेक्नोलॉजी इज मोर रिलायबल, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा रिलायबल होती है? मैकेनिकल में प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इसमें प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर रिलायबिलिटी डज नॉट मैटर सो ऑल ऑफ द एबव आर, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉनिक अभी भी हम लोग मैकेनिकल पे कंप्लीट भरोसा नहीं करते। जैसे टाइपराइटर पर यदि हम ए को प्रेस कर दें और कहीं गलती से हमारा प्रेशर कम हो गया तो ए हमारा प्रॉपर वे में डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा रिलायबल या हल्का प्रेस हुआ तो हो सकता है वो कैरेक्टर प्रिंट भी ना हो, तो इस तरह के मैकेनिकल केसेस में तो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इसी का पार्ट है, इसलिए यहाँ भी करेक्ट नहीं है। डज नॉट मैटर ये तो हो नहीं सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। और इस जगह पर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है वो करेक्ट आंसर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन XT माइक्रो प्रोसेसर, ये भी मेमोरी बेस्ड है। XT माइक्रो प्रोसेसर कौन नहीं है? 274 कौन नहीं है? डी नन ऑफ द एबव, ये सब XT माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। 8006 भी है, 8086 भी XT माइक्रो प्रोसेसर है, 808 भी है। The time taken to initiate or transfer is called disk latency, data transfer rate, seek time। seek time एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने के लिए कहते हैं। रोटेशनल डिले इसको latency कहते हैं। The time taken to initiate or transfer is called data transfer rate, 275 का disk latency। इसका सही आंसर डिस्क लेटेंसी। ASCII स्टैंड्स फॉर बहुत सिंपल क्वेश्चंस, हर लोग इसको कर सकते हैं। 276 अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस नो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी। यहाँ पे इंटरचेंज पहले किया है इंफॉर्मेशन, इसलिए ये तो रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा। करेक्ट आंसर सी। 277 रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक आर। रॉ फैक्ट को हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो इसको हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था। डेटा और इंफॉर्मेशन में डेटा क्या होते हैं और इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो यहाँ पे डेटा इसका करेक्ट आंसर है। मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सब किस तरह के एग्जाम्पल्स है? सब के सब हमारे सेकेंडरी स्टोरेज से बिलोंग करते हैं, जिसको हम एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो इस 278 का करेक्ट आंसर होगा कैश मेमोरी, प्राइमरी, एक्सिलरी मेमोरी, सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द प्रिंटर्स वेर यूज, किस जनरेशन से हम लोग प्रिंटर यूज करते हैं? टेबल देखिए 9 का आपको मिलेगा, सेकेंड जनरेशन से हम कंप्यूटर प्रिंटर को यूज करते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स एग्जिस्ट इन बॉर्डेड कोड? द बॉर्डेड कोड और इंटरनेशनल टेली प्रिंटर कोड was invented by Emil Bordott in 1870. It is a binary code that uses crosses and dots. It was used for teleprinter messages instead of Morse code and allowed to encode 2 to the power 5, that is 32 characters efficiently. So how many symbols exist in baudette code? Total 32.
32. The following IC chip integrates 100,000 electronic components per chip. ये भी मेमोरी से रिलेटेड है. 281. इसका आंसर होगा LSI. किस इंटीग्रेटेड सर्किट में 100,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं पर चिप? तो LSI में एक LSI चिप पर 100,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं. इससे अधिक VLSI में होगा, उससे कम MSI में होगा और उससे भी कम SSI में होगा. स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड. इसको कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. An application program that helps the user to change any number and immediately see the result of that change is desktop publishing. इसमें तो वर्क करना डेटाबेस. स्प्रेडशीट में आप कुछ भी टाइप कीजिए, इमीडिएटली उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा. जैसे 2+4 = 2+4 लिख करके एंटर मारिए, इमीडिएटली आपको 6 मिल जाएगा. In 1830, Charles Babbage designed a machine called the analytical engine, which he showed at the Paris exhibition. In which year was its exhibition? Exhibition किस ईयर में था? मेमोरी बेस्ड है. क्वेश्चन आ भी सकता है इस तरह के क्वेश्चंस. 1855. What is the name of the new colored laptop computer which is powered by a 386 processor at 33 MHz and is built by Epson? Epson के द्वारा वो कौन सा लैपटॉप कंप्यूटर बनाया गया जिसमें 386 प्रोसेसर 33 MHz का यूज किया गया है? 284 का AX3/33 मेमोरी बेस्ड है. In analog computer, input is first converted to digital form. Input is never converted to digital form. Output is displayed in digital. Digital तो analog में कभी आएगा नहीं, all of the above नहीं होगा. Input is never converted to digital form. ये करेक्ट आंसर है. एनालॉग कंप्यूटर में डेटा हमेशा एनालॉग के फॉर्म में जाएगा, डिजिटल के फॉर्म में. डिजिटल डेटा 0-1 के फॉर्म में लाइन पर हम लोग दिखाते हैं. इस तरीके से 1 0 इस तरह के कोड यूज होते हैं डिजिटल में. तो एनालॉग कंप्यूटर का में इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म. बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज नॉट इन्वेंटेड बाय JP Eckert and John McCallie? 286. इन लोगों के द्वारा इज नॉट इन्वेंटेड बाय. कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो इन लोगों के द्वारा नहीं इन्वेंट हुआ है? रेडीवैक, यूनिवैक, EDSAT का हिस्ट्री देखिए, उसमें आपको ये सारा चीज मिल जाएगा कि कौन इसको इन्वेंट किए थे. When was the company named IBM? IBM को कब नामकरण हुआ था? 87. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसको तो याद रखना होगा आपको. 1924. Which of the following storage device can store the largest amount of data? फ्लैश मेमोरी में कम होते हैं, ब्लू-रे में कम होते हैं, DVD में कम होते हैं, सबसे ज़्यादा आपका हार्ड डिस्क में होगा. 288 का A. Who invented Mark 1? Mark 1 को किसने इन्वेंट किया था? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. इसके जो इन्वेंटर है वो हॉवर्ड आइकिन है. ALU इज बहुत सिंपल क्वेश्चन. इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सब लोग जानते होंगे. A computer program that converts an entire program into machine language at
एट वन टाइम इज कॉल्ड इंटरप्रेटर होते हैं, कंपाइलर होते हैं, असेंबलर होते हैं। असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को, और बाकी जो प्रोग्राम्स हमारे होते हैं उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं। तो कंप्लीट इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिसको यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। लाइन बाय लाइन के लिए इंटरप्रेटर। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी सी, कंपाइलर। When did our rivals IBM and Apple computers in corporation decide to join hands? IBM और Apple कब ज्वाइन किए थे? हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी सकता है। 1991 इसका करेक्ट आंसर। 293 The purpose of the vacuum tube was to not act like वैक्यूम ट्यूब किस तरह से 293 एन एम्पलीफायर, अ स्विच, अ राउटर। एम्पलीफायर वैक्यूम ट्यूब का आप मॉडर्न फिजिक्स में देखिए, वैक्यूम ट्यूब मॉडर्न फिजिक्स कह रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब का प्रॉपर्टी देखिए, वो उस वैक्यूम ट्यूब के प्रॉपर्टीज में एम्पलीफायर की तरह भी काम करते हैं, स्विच की तरह भी काम करते हैं। राउटर हमारा नेटवर्किंग में होता है, इसलिए यहाँ पर जो नॉट एक्ट लाइक आंसर होगा वो राउटर। कंपेयर टू डिस्केट्स, हार्ड डिस्क आर मोर एक्सपेंसिव, मोर पोर्टेबल, लेस रिजिड, स्लोली एक्सेस। कंपेयर टू डिस्केट्स, हार्ड डिस्क आर 294 मोर एक्सपेंसिव। पोर्टेबल तो दोनों है, लेस रिजिड भी हो सकते हैं, लेस रिजिड भी नहीं है। तो जो हार्ड डिस्क है उसकी कॉस्ट हाई होती है डिस्केट से, सो इट इज करेक्ट आंसर। 295 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्विकली एक्सेसिबल स्टोरेज? इसमें से कौन ज़्यादा फास्ट एक्सेसिबल स्टोरेज है? तो रैम स्लो होता है, डिस्क भी स्लो है, पेन ड्राइव भी। रजिस्टर सबसे फास्ट हमारा एक्सेसिबल स्टोरेज डिवाइस होते हैं, इसीलिए इसकी कॉस्ट हाई होती है। जब मेमोरी को हम लोग देखते हैं तो इस सबसे पहले होता है हमारा सीपीयू के अंदर मेमोरी। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होता है दे आर कॉल्ड रजिस्टर, और इसके बाद होते हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी, और अदर जो भी मेमोरीज होते हैं ये इस फॉर्म में होते हैं। पीएम मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी होता है। आप जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उसकी कॉस्ट हाई होगी, और जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं इसकी स्पीड भी हाई होगी, लेकिन नीचे वाले की कॉस्ट कम होगा और स्पीड भी कम होगा। तो सबसे फास्ट क्विकली एक्सेसिबल रैम, डिस्क, पेन ड्राइव में रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी डिवाइस। द ऑक्टल इक्विवेलेंस ऑफ दिस इज, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंस क्या होगा? ये दो लिंक हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होंगे, आप उनमें जा कर के ये देख लीजिएगा नंबर सिस्टम क्या है और उसका कन्वर्सन शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म में कैसे करते हैं। तो नंबर सिस्टम में पोजिशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन पोजिशनल नंबर क्या होते हैं, और पोजिशनल के अंदर क्या कैटेगरीज होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है जो ऑक्टल इक्विवेलेंस होते हैं। ऑक्टल में सबसे हाईएस्ट डिजिट 7 होता है, और 7 के लिए कोई यदि हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये 3 डिजिट में 111 आएगा। तो जो भी नंबर दिया हुआ है इस नंबर को आप राइट से लेफ्ट 3-3 डिजिट का ग्रुप बना लीजिए। तो 3-3 डिजिट का यदि ग्रुप बना ले तो 010 का बाइनरी का, 010 बाइनरी का जो डेसिमल वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड 2, और 111 का जो डेसिमल वैल्यू होता है 7। सो इट्स वैल्यू विल बी 72, 96 का आंसर बी। ये कन्वर्सन शॉर्ट मेथड है, और भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स दिए हुए हैं कन्वर्सन्स के, लॉन्ग ट्रिक भी है,
तो आप वो सारा चीज़ वहाँ पे देख सकते हैं। कंपटीशन के लिए शॉर्ट ट्रिक ही ज़्यादा बेटर होता है। एक्सेसिबल पैरेलल प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू एक्सेसिव पैरेलल प्रोसेसिंग। ऑब्वियसली ये 5th जनरेशन मेमोरी बेस्ड है। मेमोरी बेस्ड है, इसका आंसर होगा 5th जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग। सेकेंड जनरेशन का पीरियड क्या था, आप उस टेबल्स में देख लीजिए। उस टेबल से जो सेकेंड पीरियड का सेकेंड जनरेशन का जो पीरियड दिया हुआ है उसमें से कौन इसमें मैच करता है, आप इसको देख करके इसका आंसर बता सकते हैं। ये 1956 टू 1965, ये उससे ज़्यादा मैच कर रहा है। देन व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पॉइंट को क्या कहते हैं? सेल नहीं कहते हैं, सेल स्प्रेडशीट में होते हैं, एलिमेंट किसी और चीज़ के लिए होता है, बिट तो सिंगल डिजिट को कहते हैं। तो इसके एक पॉइंट को हम कहते हैं पिक्सल। मोस्टली विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कैरी यूजर फाइल्स। यूजर फाइल्स को कैरी करने के लिए इसमें से ज़्यादातर किस डिवाइस को यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली हार्ड डिस्क परमानेंट होता है, इसलिए हम इसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। रोम भी इंटरनल पार्ट है। CD रोम केवल इसको हम रीडेबल भी होते हैं, इसलिए ले जा सकते हैं, मगर इस पर राइट नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो काम होता है वो हमारा फ्लॉपी डिस्क में होता है। ये सब हमारे कंसेप्ट पेन ड्राइव के पहले की चीज़ है, जहाँ पर इस फ्लॉपी डिस्क को आज के सेंस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूजेबल जो डिवाइस है वो पेन ड्राइव है, लेकिन पेन ड्राइव यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बेस्ट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। गाइस, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।